करूँ तो हम शुरुआत करते हैं आज 26 अगस्त 2022 के रेलवे ग्रुप डी के जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं, ताकि आपके आने वाले शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें आप परेशान ना होइए और आपको आइडिया लग जाए कि कैसे एग्ज़ाम के पेपर सेट कर रहा है टीसीएस और कैसी आपको तैयारी अपनी करनी है आगे होने वाले एग्ज़ाम के लिए और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि सूरजकुंड महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है। तो ये आपको पता है हरियाणा में होता है। इसके बारे में कुछ और मैं बता देता हूँ आपको। तो सूरजकुंड मेला जो है वो भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित एक वार्षिक शिल्प मेला है। इसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है बेटा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे शेरों। तो ये अगला क्वेश्चन जो है वो केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, अनुसूची 4 में दिया गया है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आर्टिकल 21 के तहत कितने वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है। तो भाई साहब 21 आपका क्या है, 6 से लेकर 14 तक। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, एक बढ़ाएंगे, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। लॉन्ग टर्म याद करने के लिए आपको चीज़ों को कुछ ऐसे रिलेट करना होगा कि आप उसे भूलें नहीं और आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। फिर अगला क्वेश्चन है कि आपकी प्रो कबड्डी लीग जो 21-22 की हुई थी वो कौन जीता था। तो बेटा वो आपकी जीती थी दिल्ली ने, जिसका नाम है दबंग दिल्ली, और बेंगलुरु में खेला गया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि मिस वर्ल्ड 2022 किसने जीता था। तो शाइलिन फोर्ड ने जीता था। देखिए करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है, 8 से 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत तेज़ी से सारे एनालिसिस देखने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि यहाँ बकवास नहीं होती, केवल मुद्दे की बात होती है। उसके बाद अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद गांधी जी का 150वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई है। तो वो आपकी 2 अक्टूबर 2019 को मनाई गई है। फिर आपका अगला क्वेश्चन था कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। तो ये बेटा आपके ब्रह्मपुत्र पर है। देखिए आप लोग परेशान मत होइए, जहाँ तक आपको ये पता है कि हर शिफ्ट में हर दिन 50% बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। तो आपकी जो कट ऑफ है बहुत हाई नहीं जाने वाली है। आपको बस किसी तरह 60 से 70 के बीच में मार्क्स सिक्योर करना है और अपना सिलेक्शन पक्का करना है। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पेपर अच्छा आ रहा है और आपकी तैयारी भी अच्छी है, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। ठीक है। फिर आपसे पूछा था राष्ट्रीय जल दिवस। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जल दिवस तो बता ही देता हूँ। फिलहाल पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस, इनको भी याद कर लीजिए, इनकी थीम्स वगैरह भी याद कर लीजिए। तो 22 मार्च को आपका जल दिवस होता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है और जैव विविधता दिवस आपका मई में होता है। ठीक है। तो जल छोटा होता है, उसके बाद बड़ा तो अप्रैल आ गया, उससे बड़ा तो 22 मई। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए इसको। उसके बाद विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो वाशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन है आपका बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है। तो भाई साहब आपको पता ही है, ढाका है। उसके बाद डीएनए किस में पाया जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। फिर उसके बाद आवर्त सारणी में बोरॉन का गुणधर्म किसके साथ समानता रखता है। तो एल्युमिनियम के साथ रखता है। निम्न में से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो वो क्लोरीन है। कुछ आपको ऑप्शन दिए थे उसमें से बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आया था कि आपका उत्तल लेंस की फोकस दूरी बतानी थी, जिसमें 24 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है और प्रतिबिंब जो है वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपका आया था। उसके बाद आपसे पूछा था कि 25 सेंटीमीटर पावर वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो बेटा 25 सेंटीमीटर फोकस अवतल लेंस की जो क्षमता है वो बेटा 4D होगी। ठीक है। फिर आपसे पूछा था CuSO4 में Mg का टुकड़ा डालने पर क्या होगा। तो इसमें 4 क्वेश्चन, वो आपको सेंटेंस दिए हुए थे ऑप्शन, उसमें से आपको बताना था कि कौन सा सही होगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा था हाइड्रोजन के जुड़ने पर होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो ये अवकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अवकरण अभिक्रिया। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के आपके प्रतिरोध हैं, जो कि 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध और धारा कितनी होगी। देखिए बकवास बहुत हो रहे हैं, बहुत एनालिसिस हो रहा है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे एनालिसिस ही हो रहा है, लेकिन आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप जाके अपना टाइम वेस्ट करिए और बिना मतलब की चीज़ों को देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी ऑथेंटिक चीज़ें एकदम सबसे सटीक सबसे पहले आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। तो बिल्कुल भी परेशान ना होइए कि एनालिसिस क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। ये सब बस आपको आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूँ, जिससे आपके आने वाले शिफ्ट में आपको आइडिया लग जाए कि आपको तैयारी कैसी रखनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पौधे अशुद्ध गैसों को किसकी सहायता से उत्सर्जित करते हैं।
तो रंध्रों के माध्यम से। उसके बाद फिर 2022 में बेंगलुरु में किसने अपना साइबर सिक्योरिटी हब खोला, तो वो खोला है आपके IBM ने। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा 26 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो उस दिन संडे पड़ था, ठीक है बेटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है महंगाई को कम करने के लिए RBI क्या उपयोग करेगा, तो वो रेपो रेट करेगा कम करने के लिए बेटा, ये प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है व्हील चेयर क्रिकेट लीग किस शहर में आयोजित हुआ था, तो फिर बेटा वो हुआ था आपका टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ की टीम घोषित हो गई थी और दिल्ली और ग्वालियर में खेली जाएगी प्रतियोगिता, ठीक है। तो ये प्रतियोगिता कब खेली जाए, कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी आपकी दिल्ली और ग्वालियर में, ठीक है, ये मई में हुआ था। उसके बाद HIV वायरस से संबंधित एक प्रश्न आया था, कुछ ऐसा पूछा होगा कि क्या इसका फुल फॉर्म है, ऐसा कुछ। फिर अनुच्छेद 5 से संबंधित एक प्रश्न आया था कि तो आपको पता ही है कि यह एक अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, नागरिकता आपका अनुच्छेद 5 से संबंधित है। फिर एक क्वेश्चन है विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो हिंदी है आपकी। पेपर रहित पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो बेटा नागालैंड है। देखिए बेटा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और तैयारी करते रहिए। और बालाजी 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बालाजी की कृपा से आपका एग्ज़ाम बहुत आराम से निकल जाए और आपके सपने जो हैं वो पूरे हो जाएँ। भारत में पहला नोबेल प्राइज़ किसे मिला था, तो बेटा रविन्द्रनाथ टैगोर को 1861 में मिला था। फिर ये रेलवे ग्रुप डी का, जैसा आपको मैंने बता दिया, 26 अगस्त का सिर्फ के GS क्वेश्चन है। चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी, तो वो बेटा दक्षिण से उत्तर होगी, मतलब उसका जो पोल शो करता है वो किस तरफ होता है। मतलब अगला क्वेश्चन आपसे फिर पूछा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय, तो वो आपका नई दिल्ली में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1959 में हुई थी। और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा जानवर पाया जाता है, तो चिंकारा पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है IIT मद्रास द्वारा कौन सा रोबोट विकसित किया गया, तो वो होमोसेप है। कौन है बेटा, होमोसेप। उसके बाद हरियाणा ने कोरोना को रोकने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की थी, तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। कौन सी बेटा, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। अगला है पैरा ओलंपिक अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो वो लखनऊ में की गई है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर सर्वाधिक विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है, तो वो झूलन गोस्वामी हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 16 से। बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हम थोड़ा मोटिवेट हो जाएं। ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं, तो 1028 होते हैं, मंडल 10 होते हैं और श्लोक 10,462 होते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अंबेडकर उत्कृष्ट योजना से संबंधित प्रश्न पूछा था आपसे, जो कि ये 22 अप्रैल को लॉन्च हुई थी और 31 विश्वविद्यालय में चल रही है, ठीक है बेटा। कितने, 31 विश्वविद्यालयों में। फिर सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बहुत ही ईजी हलवा क्वेश्चन था, एसिटिक अम्ल है। फिर उसके बाद किसी धातु में जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो उस अभिक्रिया का अपचयन अभिक्रिया नाम है, ठीक है बेटा, क्या है, अपचयन अभिक्रिया। फिर HIV वायरस से एक क्वेश्चन जो आपको मैंने बता दिया ऊपर ही। फिर कौन से पौधे होते हैं जो दूसरे जीव को बिना मारे भोजन ग्रहण करते हैं, तो परजीवी। ये थे कुछ आपके 26 तारीख के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तेज़ी से पेपर के एनालिसिस को जानने के लिए, समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को और धार दीजिए और अपने सपने को साकार करिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। जय बालाजी।